अस्सलाम वालेकुम। ये कल की वीडियो का तसलसल है जो कल मैंने बताया था कि एक फ़ैमिली इंडिया के अंदर मुंबई में जो फ़ैमिली की डेथ हुई है 4 लोगों की और वो ये ख़बर ये आई थी कि तरबूज़ खाने से हुई है। तो जो एफडीए वहाँ का है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो महाराष्ट्र स्टेट है उसका जो वो है एफडीए, उन्होंने उनके सैंपल भेजे थे तरबूज़ के भी और जो बिरयानी या पुलाव पुलाव खाया था उन्होंने उसके भी और बाकी जो स्पाइसेस वग़ैरह मसाले जो यूज़ होते हैं उनके भी। तो उसकी रिपोर्ट अब आ गई है और उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है। कोई तरबूज़ के अंदर ऐसा कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसा रंग या डाई नहीं है, कुछ ऐसा नहीं था। अब ये इन्वेस्टिगेशन अब दूसरा रुख इख्तियार कर गई है, क्योंकि उनके अंदर बॉडी के अंदर मॉर्फ़ीन के ट्रेसेस मिले हैं। अब मॉर्फ़ीन ऐसी दवाई है, जो कि बहुत ही शदीद दर्द के अंदर दी जाती है मरीज़ों को और ये बहुत कंट्रोल्ड ड्रग होती है, बहुत ज़्यादा लोग इसको जो है ना साइन करते हैं और ये सारा कुछ करके फिर मरीज़ को दी जाती है। तो ये उनकी बॉडी के अंदर मॉर्फ़ीन का मिलना और ये अब थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेशन का रुख दूसरी तरफ चला गया है कि शायद इनको ज़हर दिया गया है और ये कोई कत्ल है एक तरह का। तो इसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी ये तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन तरबूज़ का इसमें कोई मामला नहीं है, इसलिए जो लोग तरबूज़ से डरे हुए हैं, तरबूज़ बिल्कुल खाएँ, शौक से खाएँ, बहुत काम की चीज़ है। शुगर वाले मरीज़ थोड़ा-सा एहतियात करें क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो शुगर वाले मरीज़ तरबूज़ बहुत ज़्यादा ना खाएँ। लेकिन ये है कि इसको खाना चाहिए, अच्छी चीज़ है और अभी सीज़न भी है। लेकिन ये तरबूज़ के खिलाफ अगर बातें होंगी तो किसान तो पहले बेचारे बड़ी मुश्किल में हैं, तो ये तरबूज़ भी अगर नहीं बिकेंगे तो उनको और ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए तरबूज़ खाने में कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। उसको एहतियात से खाएँ, जैसे कल भी मैंने बताया था, तरबूज़ को काट के बहुत ज़्यादा देर बाहर ना रखें, उसके अंदर कोई जरासीम या बैक्टीरिया इस तरह के ग्रो कर जाते हैं, वरना तरबूज़ खाने में कोई इश्यू नहीं है। तो अगर कोई और ऐसी इस तरह की अपडेट आएगी, तो मेरी कोशिश होगी जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उनको अपडेट करता रहूँ। अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।